बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलम किताब चैनल के मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। हम उम्मीद करते हैं आप और आपके अहल व अयाल हमेशा की तरह खैर व आफियत से होंगे और दुआगो हैं कि अल्लाह करीम आपको हर बीमारी हर बला से हमेशा महफूज रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। नाजरीन किराम, मौजूदा माहौल में हम भी सैयदा कायनात सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत सैयदा बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बारगाह में अदना सी हाजिरी आज पेश करना चाहेंगे, अपनी तरफ से, अपने तमाम नाजरीन की तरफ से। नाजरीन किराम, आपकी शान पाक के हवाले से जो वाक़या हमारे मद्दे नज़र है, ये सिर्फ आपकी शान का इजहार ही नहीं है, सिर्फ आपके मकाम व मर्तबे का इजहार ही नहीं है, बल्कि सैयदा बीबी पाक की दर पाक की ऐसी खैरात है, एक ऐसा वजीफा है, ऐसा मुजर्रब अमल है आजमूदा कि जो भी इसे करेगा वो खाली दामन नहीं रहेगा, और ऐसी खैरात है कि जिससे कोई भी महरूम नहीं रहता, सिर्फ कोशिश करने की देर है। और वजीफा ऐसा है कि अगर आप इस पे अमल पैरा हो जाएंगे, अगर आप इसको एक दफा बजा लाएंगे तो सारी जिंदगी फकीर को दुआओं में याद रखेंगे। शाने सैयदा कायनात में कुछ बोलना हो तो कहाँ से लाई जाए वो पाकीज़ा जुबान, और कहाँ से इंतखाब किया जाए उन मुनज़्ज़ा अल्फाज का जो उनकी शायान शान हो। न जाने कहाँ से आ जाती है लोगों में इतनी हिम्मत कि ना उनका वुजू होता है, न मुंह धोया होता है, और खुदा जाने किस मुंह से बीबी पाक का नाम जुबान पर बार बार लाते हैं। अगर सोचा जाए तो कहाँ से लाएं वो तस्नीम का पानी जिससे हम अपने लफ्ज लफ्ज को गुस्ल करवा कर वो लफ्ज फिर बीबी पाक की शान में लेके आए। हम जिस वाक़या की तरफ आपकी निशानदेही कर रहे हैं, ये बड़ा ईमान अफरोज वाक़या है। हमें लोगों की तरह अपनी इल्मियत पर, अपने रुतबों पर, अपने ओहदों पर कोई नाज कोई मान नहीं है। बड़ी बड़ी बातें हम नहीं कर सकते क्योंकि ना इल्म है, ना ओहदे हैं, ना रुतबे हैं, बस सिर्फ दर ज़हरा की हाजिरी मकसद है, क्योंकि बेशक ये इतना लजपाल घराना है, गुलामों को इतना नवाजते हैं कि फिर कमी का डर खत्म हो जाता है। वाक़या कुदरतुल्लाह शहाब ने शहाबनामा के अंदर नकल फरमाया है। वाक़या ये है जो कि हम शहाब साहब की जुबानी उन्हीं के अल्फाज में ही बयान करते हैं। वो लिखते हैं कि एक बार मैं किसी दूर दराज इलाके में गया हुआ था। वहाँ पर एक छोटे से गाँव में एक बोसीदा सी मस्जिद थी। मैं जुमा की नमाज पढ़ने उस मस्जिद में गया तो एक नीम खानदा से मौलवी साहब उर्दू में बेहद तवील खुतबा दे रहे थे। उनका खुतबा गुजरे हुए जमानों की अजीबो गरीब दास्तानों से अटाअट भरा हुआ था। किसी कहानी पर हंसने को जी चाहता था, किसी पर हैरत होती थी, लेकिन उन्होंने एक दास्तान कुछ ऐसे अंदाज से सुनाई कि थोड़ी सी रिक्कत तारी करके वो सीधी मेरे दिल में उतर गई। ये किस्सा एक बाप और बेटी की बाहमी मोहब्बत और एहतराम का था। बाप हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और बेटी हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी। मौलवी साहब बता रहे थे कि हुजूर रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब अपने सहाबा की कोई दरख्वास्त या फरमाइश मंजूर ना फरमाते तो बड़े बड़े बरगुज़ीदा सहाबा किराम बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत में हाजिर होकर उनकी मिन्नत करते थे कि वो उनकी दरख्वास्त हुजूर की खिदमत में ले जाएं और उसे मंजूर करवा लाएं। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दिल में बेटी का इतना प्यार और एहतराम था कि अक्सर औकात जब बीबी फातिमा ऐसी कोई दरख्वास्त या फरमाइश लेकर हाजिर खिदमत होती थी तो हुजूर खुश दिली से उसे मंजूर फरमा लेते थे। इस कहानी को कबूल करने के लिए मेरा दिल बेख्तियार आमादा हो गया। जुमा की नमाज के बाद मैं इसी बोसीदा सी मस्जिद में बैठकर नवाफिल पढ़ता रहा। कुछ नफल मैंने हजरत बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की रूह मुबारक को इसाले सवाब की नीयत से पढ़े। फिर मैंने पूरी यकसुई से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी कि या अल्लाह, मैं नहीं जानता कि यह दास्तान सही है या गलत, लेकिन मेरा दिल गवाही देता है कि तेरे आखिरी रसूल के दिल में अपनी बेटी खातून जन्नत के लिए इससे भी ज्यादा मोहब्बत और इज्जत का जज्बा मुजज़न होगा। इसलिए मैं अल्लाह ताला से दरखास्त करता हूँ कि वो हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रूह तैयबा को इजाजत अता फरमाए कि वो मेरी एक दरखास्त अपने वालिद गिरामी हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुजूर में पेश करके मंजूर करवा लें। दरखास्त ये है कि मैं अल्लाह की राह का मुतलाशी हूँ,
سیدھے سادے مروجہ راستوں پر چلنے کی سخت نہیں رکھتا۔ اگر سلسلہ اویسیہ واقعی افسانہ نہیں بلکہ حقیقت ہے تو اللہ کی اجازت سے مجھے اس سلسلہ سے استفادہ کرنے کی ترکیب اور توفیق عطا فرمائی جائے۔ اس بات کا میں نے اپنے گھر میں یا باہر کسی سے ذکر تک نہیں کیا۔ 6-7 ہفتے گزر گئے اور میں اس واقعہ کو بھول گیا۔ پھر اچانک 7 سمندر پار کی میری ایک جرمن بھابھی کا ایک عجیب خط موصول ہوا۔ وہ مشرف بے اسلام ہو چکی تھی اور نہایت اعلیٰ درجہ کی پابند صوم و صلاۃ خاتون تھی۔ انہوں نے لکھا تھا، اگلی رات میں نے خوش قسمتی سے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے میرے ساتھ نہایت محبت اور شفقت سے باتیں کی اور فرمایا کہ اپنے دیور قدرت اللہ شہاب کو بتا دو کہ میں نے اس کی درخواست اپنے برگزیدہ والد گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی تھی۔ انہوں نے ازراہ نوازش اسے منظور فرما لیا ہے۔ یہ خط پڑھتے ہی میرے ہوش و حواس پر خوشی اور حیرت کی دیوانگی سی طاری ہو گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ میرے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے بلکہ ہوا میں چل رہے ہیں۔ یہ تصور کہ اس برگزیدہ محفل میں ان باپ بیٹی کے درمیان میرا ذکر ہوا میرے روئے روئے پر ایک تیز نشے کی طرح چھا جاتا تھا۔ کیسا عظیم باپ اور کیسی عظیم بیٹی۔ 2-3 دن میں اپنے کمرے میں بند ہو کر دیوانوں کی طرح اس مصرے کی مجسم صورت بنا بیٹھا رہا۔ مجھ سے بہتر ذکر میرا ہے کہ اس محفل میں ہے۔ اس واقعہ کے بعد شہاب صاحب لکھتے ہیں، پھر ان پر روحانیت کے ایسے دروازے کھلے، اللہ کی رحمتوں اور رسول اللہ کی نگاہ شفقت کے وہ انداز انہیں دیکھنے کو ملے، وہ مقام اور رتبہ دیکھا جو بی بی پاک کی سفارش کے بغیر ممکن نہ تھا۔ ان روحانی ایمان افروز واقعات کی لذت لینے کے لیے آپ شہاب نامہ کا آخری باب چھوٹا منہ بڑی بات بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ہم بھی کوشش کریں گے اگلی ویڈیوز میں ان واقعات کو ضرور ذکر کریں۔ ناظرین کرام، یہ ہے در زہرا کی پاکیزہ خیرات۔ جب ملی تو کاسے بھر دیے۔ اگر آپ بھی پریشان ہیں، مقروض ہیں، بے روزگار ہیں، تنگ دست ہیں، کسی قسم کی مصیبت میں گرفتار ہیں، کوئی روحانی مسئلہ ہے تو بی بی پاک کی بارگاہ میں 2 نفل پڑھ کر ایصال ثواب کریں، اپنی درخواست بی بی پاک کی بارگاہ میں پیش کریں۔ یہ چھوٹا سا کام آپ کریں، پھر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا دیکھیں۔ اپنا، اپنے اہل و عیال کا، اپنے ماحول کا اور وطن عزیز پاکستان کا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔